दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। विद्या मार्तंड साहित्य वाचस्पति गीता अलंकार। ये सब क्या होगा इनकी? ऋचा 23 कुश आंगी रस है रुद्र जगती। ताई जैसे आंगी रस है कुश है तो ये अंगी रस के कोई शिष्य होंगे फिर। हाँ, जैसे राहु अंगिरस के गण है गौतमो तो हाँ, गौतम राहु गण ऋषि के शिष्य हैं। हाँ। वही मानस्तो के तनये मान आयौ मान गोषु मानो अश्वेषु ऋरीशः वीरान मानो रुद्र भामितो वधिर हविष्यवन्तः सदमित्वा हवामहे। हे रुद्र हमारे पुत्र पौत्रों को मत मार, हमारी आयु को मत घटा, हमारी गाय और घोड़ों को न मार। हे रुद्र क्रुद्ध होकर हमारे वीरों का पुत्र पौत्रों का वध मत कर। हम हविष्यमन्तः अर्थात हविष्य युक्त होकर तुझे सदा बुलाते हैं और तेरे लिए हवन करते हैं। उत्तम हविष जो यज्ञ करते हैं वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते हैं और उनके पुत्र और पौत्र और संबंधी जन भी लंबी आयु प्राप्त करते हैं। इसीलिए उत्तम हवि से यज्ञ करना अत्यंत लाभदायक है। ऋचा 24 कक्षीवान दीर्घतमस औषिजः अश्विनौ त्रिष्टु। 116:10 जुजुरुषो नासत्योत वव्री प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानात् प्रातिरथं जहि तस्यायुः दुत्रादिपतिं मक्रणुतं कनीनाम्। हे अश्विदेवो तुमने अत्यंत वृद्ध च्यवन नामक ज्ञानी पुरुष के शरीर से चमड़ी कवच के समान अलग कर दी। हे शत्रु का नाश करने वाले अश्वी देवों और इस बहिष्कृत पुरुष की आयु को बढ़ाया, उसके बाद ही उसको स्त्रियों का पति बना दिया। अश्वी देवों ने च्यवन ऋषि के शरीर से कवच उतारने के समान चमड़ी उतार दी और उसे दीर्घायु बनाया और स्त्रियों का पति होने के लायक उसे तरुण बनाया। वृद्ध को तरुण बनाने का यह उपाय है। उस वृद्ध के शरीर पर से पुरानी चमड़ी उतारकर नई चमड़ी औषध प्रयोग से लाना, इससे वृद्ध तरुण होता है। ये ताई कौन से तो अद्भुत है, पहली बार सुना। अरे च्यवन ऋषि की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। च्यवन ऋषि वाला तो पता है। हाँ तो ये च्यवन ऋषि का ही तो है। नहीं उनका है, पर ये जो नीचे बता रहे हैं कि वृद्ध को तरुण बनाने का उपाय, जैसे मैंने सोचा वो ऋषि थे तो उनके अंदर योग्यता थी, लेकिन ये बाकी का भी कह रहे हैं सभी का। नहीं ऐसे तो बहुत केवल ये चाक्षुषी विद्या है, ये गणेश विद्या है, ये ऐसी विद्या करके छोड़ देते हैं, परंतु उसका प्रयोग या पद्धति नहीं बता। ही अंदर शोध करते करते जाओ तो उस विद्या का भी पता चलता है कि ये कैसे किया होगा। ऐसे महाभारत में ये जो द्रौपदी का दूसरा भाई है ना शिखंडी, उसका नाम तो सत्यजीत था। उसमें ऐसे स्त्रैण इसके लक्षण थे वास्तव में थे, इसलिए विवाह तो कर दिया, लेकिन वो विवाह अपनी पत्नी को घर लाता ही नहीं था। उसको कृष्ण ने द्रोण के पास भेज दिया कि इसका पुरुषत्व
प्राप्त हो जाए ऐसा करो करके द्रोण मुनि ने एक एक यक्ष को दे दिया, स्थूल कर्ण या ऐसा उसका कोई नाम था, उसको दे दिया। तो उसने उससे बहुत ऐसे व्यायाम और फिर मालिश और वो बहुत सारा औषधोपचार करके उसमें वर्णन, उसका भी वर्णन तो बहुत है नहीं, लेकिन उसको बहुत पीड़ा सहना पड़ा, लेकिन अंत तो गत्वा वो एकदम पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। परंतु वो केवल पूर्व जन्म में स्त्री था, इसलिए भीष्म ने उसके सामने बाण नहीं चलाया। ये भी ताई तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप सही निर्णय नहीं था। ना, बिल्कुल नहीं था वो तो। लेकिन भीष्म के माने कृष्ण को छोड़कर बाकी सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा, अपने अपने सिद्धांत, अपनी दृष्टि, इसको लेकर व्यवहार करते रहे। केवल कृष्ण ने किसी भी विषय को अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया। मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो भी शस्त्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए वे दौड़े। तो ये तो है, परंतु ये विद्या होती है। और अब द्रोण जानते थे, द्रोण के पास ऐसे लोग थे जो ये कर सकते थे, इसका अर्थ तो यही हुआ ना। जी ताई। तो ये जो दिलीप, उस दिन वो जो हितेश भाई बता रहे थे, दिलीप दिलीप और क्या उसकी पत्नी का नाम, दिलीप सुदक्षिणा, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, गो सेवा का व्रत दिया ना उनको। तो ऐसा वो तो पूरा उपचार है, वो कोई सेवा नहीं है, उपचार है, जिसमें गाय केंद्र स्थान में है। तो ऐसे तो अनेक कथाएं, अनेक उदाहरण आएंगे हमको। जी ताई। जी। कक्षीवान दीर्घतमसः औषिजः अश्विनौ त्रिष्टु। उन्हें औषिज ऋषि का ही है ताई। 25वीं ऋचा है। प्रवं दशास्यश्विनाववोचमस्यः पतिः श्याम सुगचः सुवीरः उत्पश्यनम् अश्नु वंदीर्घमायुरस्तमी वेजरिमाण जगम्याम। 1:116 और 25। हे अश्विनौ, मैंने तुम्हारे कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मैं उत्तम गाय और उत्तम वीर प्रजाओं वाला होकर इस राष्ट्र का स्वामी हूँ और देख कर कार्य करता हुआ लंबी आयु को प्राप्त करता हुआ घर के समान ही बुढ़ापे को प्राप्त करूं। उत्तम गौएं घर में हो, उत्तम संतति हो, अधिकार हाथ में हो, ऐसा मनुष्य देखकर विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य करे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे और दीर्घ आयु का उपभोग लेने के पश्चात वह वृद्ध हो और अकाल में वृद्ध बनना योग्य नहीं, जैसे आज लोग बन रहे हैं। आज और क्या। 26वीं ऋचा। कक्षीवान दैर्घ्यतमसः औषिजः स्वनयस्य दानस्तुतिः त्रिष्टु प्रातरत्न प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वान् प्रतिगृह्य निधत्ते तेन प्रजां वर्धयमान आयुं रायस्पोषेण सच ते सुवीरः। प्रातः काल आकर वह रत्नों को प्रातः काल ही देता है, उस धन की वह देखभाल करके तथा उसे स्वीकार करके अपने पास रख लेता है, उस कारण वह उत्तम वीर युक्त होकर प्रजा और आयु को बढ़ाता हुआ धन और पुष्टि से संयुक्त होता है। प्रातः काल उठकर धन प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिए। जो धन मिले वह लेकर उसकी देखभाल करके उसे ठीक स्थान पर रखना चाहिए। उत्तम वीर पुत्र पौत्रों से युक्त होकर आयु को बढ़ाकर धन धान्य और पोषण प्राप्त करना चाहिए।
इस प्रकार मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न होकर दीर्घ आयु प्राप्त करके उत्तम सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। 27वीं ऋचा। वक्षिवान दैर्घ्यतमसः औषिजः कनयस्य दान स्तुतिः त्रिष्टु। 1:125 6। दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यासः दक्षिणावन्तो अमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्तु आयुः। दान देने वालों के लिए ही ये विलक्षण संपत्तियां हैं। दानशीलों के लिए द्युलोक में सूर्य चमकते हैं। दान देने वाले ही अमरता प्राप्त करते हैं और दानशील ही आयु बढ़ाते हैं। दान देने वाले अमृत प्राप्त कर सकते हैं। उनके दान की चारों ओर प्रशंसा होती है और उनका नाम दान के कारण सर्वत्र प्रशंसनीय समझा जाता है। इससे उनको अंतःकरण का समाधान मिलता है। इससे उनकी आयु बड़ी दीर्घ होती है, अर्थात दान आयु बढ़ाने वाला होता है। ऋचा 28 9:74 8। कक्षिवान दैर्घ्यतमसः पवमानः सोमः त्रिष्टु। अघश्वेतं कलशं गोभिरक्तं कार्श्यमन्ना वाजं क्रमीत सस्वान् आहिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते शता हिमाय गोना। इसके बाद गाय के दूध से युक्त श्वेत कलश में पिया जाने वाला सोम जिस प्रकार घोड़ा युद्ध में दौड़ता है उस प्रकार उसी प्रकार दौड़ता है। देवत्व प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोग मन लगाकर इसकी स्तुति करते हैं। यह सोम कक्षीवान ऋषि को 100 वर्ष तक जीने के लिए गायों को देता है। चतम हिमाय गोनाम। अभी मुझे 2-3 लोगों ने बताया रामदेव महाराज का वीडियो, वो घोड़े से भी आगे निकलते हैं दौड़ते दौड़ते। हाँ ताई है, ये है ताई, मैंने देखा है। हाँ अच्छा, ये अद्भुत है। घोड़े से भी अधिक वेग से दौड़ना मैंने। और एक और है ताई बाबा रामदेव जी का, वो हर कार्यक्रम में दौड़ते हुए जाते हैं, अपने समय नष्ट नहीं होता उनका। जैसे मंच पे आएंगे ना, अपने कक्ष से निकलेंगे तो मंच तक दौड़ते रहेंगे, तो उनके सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं सब उनके साथ दौड़ते हैं। अच्छा, तो उनकी आयु कितनी होगी अभी? आयु ताई जन्म की आयु 59 हो गए ताई। अच्छा, तो ये क्या सिद्धि ही होगी ना? ताई मुझे लग रहा है कि योग का प्रभाव भी है, और सिद्धि का मुझे नहीं पता। तो योग से ही सिद्धि प्राप्त हुई होगी योग ना? से ही सिद्धि प्राप्त होती है, पर योग बहुत करते हैं ताई, बहुत योग करते हैं। लेकिन समाधि के बिना नहीं मिलती है। केवल आसन प्राणायाम या हठ योग से तो नहीं मिलेगी। वो जो कैवल्य पाद है उसमें जन्म औषधि मंत्र, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि, इतने कारकों से सिद्धि मिलती है। नहीं, इनमें से किसी भी एक, किसी को जन्म से ही सिद्धि प्राप्त है, किसी को मंत्र से, किसी को औषधि से, किसी को तप से, और जो सर्वश्रेष्ठ है वो समाधि से।
जन्मौषधि मंत्र तपः समाधि सिद्धि साधनम। ये तो ताई सही है कि किसी भी तरीके से मिल सकती हाँ, जन्मौषधि। इस तरीके से। लेकिन समाधि से मिलती है वो स्थायी रहती है। हम्म माने जिसको हम स्वरूपे प्रतिष्ठानम तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो परिणाम है वो तो समाधि से सिद्धि प्राप्त होगी, तभी हम उसको भी पार करके जा सकेंगे। ऐसा तो मैं कहती हूँ, उसमें सूत्र में नहीं है ऐसा। कैसे ताई पार करके जा सकते हैं? समाधि से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे हम अवरोध समझकर एक तरफ करके फिर आगे बढ़ते हैं निर्विकल्प समाधि तक। हाँ, ये तो सिद्धि हमेशा व्युत्थान दशा में होती है। समाधि से बाहर आने पर ही सिद्धि का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन सिद्धि को एक तरफ करके, माने उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ते हैं साधना में, तो फिर निर्विकल्प समाधि तक पहुंचते हैं। तभी योग का जो अंतिम परिणाम है वो प्राप्त होगा। उसके बाद भी सिद्धि तो साथ में रहती ही है, परंतु हमें उस सिद्धि से स्वयं के लिए प्राप्तव्य ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे हनुमान जी को कितने प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी। जैसे अंगद को पैर रख दिया भूमि पर, अब हटाओ इसको, तो कोई नहीं हटा सकता। इतना गुरुत्व, इतना भार, वो सिद्धि ही है। नहीं तो इतने लोग मिलकर एक पैर ना हटा सके, ऐसा नहीं होता। हाँ, चलिए। शतम हिमाय गौनाम, 100 वर्ष जीने के लिए गौओं का दान किया। जिसको गौएं दान में मिलती है वह गौओं का दूध, दही, मक्खन, घी आदि विपुल प्रमाण में प्राप्त करता है। विपुल प्रमाण में उन पदार्थों का सेवन करता है और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करता है। तो ताई आजकल जो गाय का जैसे दूध, दही, मक्खन, घी सब बंद कर देते हैं एक आयु के बाद, तो उसका तो दीर्घ आयुष्य वैसे ही नहीं रहेगा वेद की दृष्टि से तो। लेकिन क्यों क्यों बंद कर देते हैं? कर देते हैं कि आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अरे राम राम, ये तो मूर्ख लोग हैं। इनकी तो बुद्धि ही विपरीत गामी है। घी को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चल। ऋचा 29 परुच्छेपो दैवदासी ही इंद्र अत्यष्टि। ऋग्वेद 1:132-5। जी ताई। दैवोदासी हाँ, दैवोदासी ही। वह है दैव। हाँ, दैवोदासी वह है ताई, वर्षा वाला। हाँ, दैवोदासी, हाँ दैवोदासी है। दिवोदास, ये दिवोदास भरत उसका राजा था। दिवोदास का पुत्र सुदास, ये त्रुत्सुओं का राजा था। तो अनुद्रुयु, त्रुत्सु, भरत, तुर्वसु, ऐसी 5 जातियां थी। उसमें से त्रुत्सु जाति का ये राजा था दिवोदास। तो वेदों में, वेद काल में महाभारत जैसा ही एक महाभीषण युद्ध हुआ था। उसमें एक पक्ष में सुदास, दिवोदास का पुत्र सुदास था। सुदास के नेतृत्व में हुआ था। वैसे सुदास तो केवल निमित्त था, उस तरफ वशिष्ठ थे और सामने शत्रु पक्ष में विश्वामित्र थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में यह युद्ध हुआ था।
तो 10 राजाओं ने सुदास के पक्ष में भाग लिया, इसलिए वो दाशराग्न्य युद्ध कहलाता है। तो जीता कौन था इसमें? जीते सुदास, वशिष्ठ जीते। विश्वामित्र की तो मृत्यु हुई उस युद्ध में। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र लड़े भी? हाँ, तो ऋषि लड़ते एकदम भी थे? आमने सामने नहीं आए होंगे, लेकिन युद्ध में भाग जरूर लिया वशिष्ठ और विश्वामित्र ने। विश्वामित्र को क्रोध बहुत आता था तय। विश्वामित्र को आता होगा। तो इसीलिए तो युद्ध हुए कभी, या अहंकार अधिक था उस समय कि कभी वशिष्ठ की नहीं, मैं कामधेनु लेके जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, उनमें वे क्षत्रिय थे ना मूल में, क्षत्रिय थे, और उनको ये ऋषि की पदवी भी चाहिए थी और सिद्धि भी चाहिए थी, मैंने ऋषि पद को पहुंचना था उनको, इसलिए वो उनकी तपश्चर्या चलती थी। लेकिन तपश्चर्या में उत्तेजना, अशांति, आसक्ति, ये सब रहता था ना, उसको वो पार नहीं कर पाते थे। तो अब क्षत्रिय थे, इसलिए बल के आधार पर भी मैं प्राप्त कर लूंगा, ऐसा तो बीच बीच में जागृत हो ही जाएगा। इसको जीतना ये सरल नहीं है। तो उनको ये वशिष्ठ से ईर्ष्या थी कि वे ब्रह्मर्षि हैं और मुझे लोग राजर्षि क्यों कहते हैं, मुझे नहीं ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते, मुझे ब्रह्मर्षि होना है। तो ऐसा उस समय आता है। मैंने तो किसी संस्कृत के प्राध्यापक के मुख से ही सुना है कि तप से जो ऋषित्व है ना, वो तीन कारकों से प्राप्त होता है, तप, ज्ञान और योनि। अब विश्वामित्र के पास तप भी था, ज्ञान भी था, परंतु योनि तो क्षत्रिय की ही थी, इसलिए कैसे करना। तो तप के कारण से उनकी 3 पीढ़ियों तक की योनि बदल सकती है। तो उन्होंने घोर तप किया, तो वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। फिर वशिष्ठ ने ही उनको ब्रह्मर्षि करके कहा, वो ब्रह्मर्षि बन गए। बाद में ये गुस्सा, नाराजी, स्पर्धा, ऐसे किस्से नहीं है। जब तक वो ब्रह्मर्षि नहीं बने थे तब तक ये सब था। तो तय फिर मृत्यु क्यों कैसे हुई? युद्ध में भाग लिया उन्होंने, वशिष्ठ तो, वो तो वशिष्ठ मुनि ने भी लिया, और युद्ध की घोषणा वशिष्ठ ने ही की। ओ ठीक है। जैसे महाभारत का युद्ध कृष्ण ने ही लड़वाया ना सबको, कृष्ण ने ही किया युद्ध के लिए प्रेरित, क्यों? तो वशिष्ठ मुनि ने भी उसी कारण से किया। हाँ, उस समय मैंने तो एक उपन्यास में पढ़ा है ये सब, और फिर संदर्भ भी प्राप्त होंगे यदि वेद साहित्य पढ़े तो, कि विश्वामित्र उस समय दस्यु भी थे, ये आर्य थे और वे दस्यु थे, सुदास और दिवोदास और ये सब आर्य थे। और उस समय शंबर और ऐसे बहुत भील और दस्यु ऐसी जातियां भी थी, उनके भी बड़े बड़े साम्राज्य थे और बहुत धनवान और समृद्ध ऐसे भी थे। तो आर्य और दस्यु इन लोगों में बहुत ये स्पर्धा रहती थी। वो भी कम नहीं थे दस्यु किसी के इसमें, लेकिन वशिष्ठ मुनि चाहते थे कि आर्य और दस्यु एकत्र ना हो, क्योंकि ये आर्य तो आर्य है और दस्यु दस्यु है। और विश्वामित्र कहते थे कि नहीं, आर्य और दस्यु केवल वर्ण के कारण से अलग नहीं हो सकते, ज्ञान के आधार पर, संस्कार के आधार पर दस्यु भी आर्य हो ही सकते हैं।
तो इसमें दोनों का मतभेद था। वशिष्ठ ये मान्य ही नहीं करते थे और विश्वामित्र इसी मान्यता के थे। उसमें कथा ऐसे आती है कि किसकी इसकी पत्नी का दस्यु राजा ने अपहरण कर लिया आर्य की। बस फिर वशिष्ठ ने युद्ध की घोषणा कर दी कि ये तो अनाचार की हद हो गई करके। विश्वामित्र ने दस्यु का पक्ष लिया। चलिए, हो गया समय। जानते हैं, ये तो उससे भी पहले का है। बताइए, जब भी हम रामायण का जो युद्ध है, रावण राम युद्ध और हाँ, महाभारत युद्ध, तो हमें दाशराज्य हाँ, युद्ध का भी साथ में दृष्टांत लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो अभी अभी क्या है, कथानकों में, कथाओं में, सामान्य वार्तालापों में, चर्चाओं में, कॉलेज के पाठ्यक्रमों में रामायण की तो बहुत हम सुनते हैं महिमा, वेद की कहाँ सुनते हैं। वेद काल की चर्चा नहीं आती, रामायण काल में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा कहते हैं। वेद काल में ऐसा था, ऐसा था नहीं कहते। वेद काल के चक्रवर्ती सम्राट कौन थे, वेद काल में कौन से राजाओं का राज्य कहाँ कहाँ था, कुछ भी उल्लेख नहीं आते ना। तो ये विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये सब तो वेद काल के हैं, तो उसका उल्लेख नहीं आता। इसलिए देखो ना, ये भेद और शशि असी और वृषपर्वा, ययाति और शुक्राचार्य और दिवोदास, सुदास, ये सब तो नहीं आता ना कुछ भी हमारे इसमें। फिर उसी काल में विश्वामित्र है, शकुंतला है, भरत है, दुष्यंत का पुत्र भरत है, ये सब वेद काल के हैं। मानधाता है हमको, तो मानधाता भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। पुरु वंश भी उसी समय का है, भरत वंश भी उसी समय का है। तो ये तो कभी विस्तार से कुछ बात करने लायक है, पढ़ने लायक है। ये वेद काल है। उसके अनेक अनेक बहुत दीर्घ अवधि के बाद रामायण काल आया, और उसके दीर्घ अवधि के बाद महाभारत काल आया, और उसकी दीर्घ अवधि के बाद चाणक्य काल आया, और उसके बाद हम हैं ही। जी, तो हमें चारों काल की बात हाँ, करनी चाहिए। हमें चारों काल की बात करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा सारा जो स्रोत है वो तो वेद काल में है। हम मूल स्रोत की बात नहीं करके हम बाद की बात करते हैं। हम चाणक्य काल की भी बात नहीं करते, केवल ताई रामायण और महाभारत तक सिमट जाते हैं। हाँ हाँ, वही वही। कल मैं एक शंखनाद सनातन संस्था ने कराया था, उसको सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब श्रीलंका रामेश्वरम में शंखनाद हुआ तो रावण की मृत्यु हुई। जब कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ तो कौरवों की मृत्यु हुई। जब सह्याद्री में शंखनाद हुआ तो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई। और अब हम फिर शंखनाद कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा किसने कहा ये सनातन संस्था की है ताई कोई। अच्छा अच्छा, सनातन संस्था के। तो अच्छा वो अच्छा लगा मुझे। चारुदत्त पिंगले। हाँ, चारुदत्त पिंगले जी रहे होंगे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद आई फिर उन्होंने कहा अब गोमांतक जो परशुराम जी की धरा है वहां से शंखनाद हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बोला फिर उन्होंने चौथा। हाँ, तो वो सनातन संस्था का केंद्र गोवा में है ना। चलिए, 29वीं ऋचा कर लेते हैं। तो ये शुरू कर दिया था हमने। चलो जल्दी करो। 1:132:5 परुच्छेपो दैव दासी इंद्र अत्यष्टि
संयज्ञनान् क्रतुभिः शूर इक्षुयुद्धने हिते तरुषन्तः श्रवस्वः प्रयक्षन्त श्रवस्तव्यः तस्मा आयु प्रजावदित। एक मिनट आगे वाला मैं देखता हूँ। बाधै अर्चन्त्योजसा इंद्र ओक्य दिधिशंत धीतयो देवाम अच्छा न धीतयः। जब शूरवीर इंद्र अपने बुद्धि से मनुष्यों को अच्छी तरह देखता है तब अन्न की इच्छा करने वाले संग्राम के शुरू हो जाने पर शत्रुओं को मारते हैं। अन्न के इच्छुक यज्ञ करते हैं तथा संकट आने पर दीर्घायु और प्रजा वाले लोग अपनी शक्ति के अनुसार इंद्र की पूजा करते हैं। धन को धारण करने की इच्छा वाले बुद्धिमान इंद्र के घर जाते हैं और बुद्धिमान भक्त देवलोक सीधे जाते हैं। दीर्घ आयु और सुप्रजा को प्राप्त करने के लिए वे उस ईश्वर की अर्चना करते हैं और उस ईश्वर के स्थान को प्राप्त करते हैं और इस तरह मानव जन्म को सार्थक बनाते हैं। ताई मैं ये सोच रहा था जो वेद है इसको हमने कभी अब सारे लोग जो काम कर रहे हैं सब रामचरितमानस और गीता और महाभारत पे काम कर रहे हैं 100%। जबकि वास्तव में यदि आपको दीर्घायु होना है या सबको, अब जैसे गाय है तो क्या उस समय तो गायों का ही पालन होता था, बाकी कुछ होता ही नहीं था, इसलिए गायों के बारे में। आज भी यदि गायों को हम कृषि के केंद्र में लाएं, अपने घर के केंद्र में लाएं, बैल को कृषि के केंद्र में लाएं तो सारा समाधान है हमारे पास। है ना। वो हाथ में पकड़े हुए हीरों को फेंक फेंक कर कांच के टुकड़े जमा कर रहे हैं। चलिए।